अमित साहब, जब ऐसे ऑपरेशंस के लिए आप लोग निकलते हैं, वो तो एक तो पता भी नहीं होता है कितने दिन के लिए निकल रहे हैं। घर में पता रहता है? घर में बता कर निकलते हैं? नहीं मैम, देखिए, जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो हम किस रूप में जा रहे हैं और किस रूप में वापस आएंगे इसका कुछ पता नहीं होता। दूसरा, ऑपरेशन 3 बातों पे निर्भर करता है। अमित साहब, माइक थोड़ा पास कर जी लीजिए। मैम। एक तो खबर, ऑपरेशन की खबर, सबसे मायने है खबर, उसके बाद है सरप्राइज, उसके बाद है तेज़ी। तो खबर तो हमारे को मिल गई, लेकिन सरप्राइज रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो टीम उस ऑपरेशन को लीड कर रही है, जो उसमें हिस्सा ले रही है, उसी को पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी ट्रूप्स यूनिट जो हमारी सीओबी में होता है, उसको भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर वालों को तो बहुत दूर की बात है, उसको भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर घर से लंबा ऑपरेशन चल गया, मतलब वो अब बिल्टअप एरिया में गया तो सिविलियन को बचाने के लिए, कोलेटरल डैमेज बचाने के लिए थोड़ा लंबा खिंच जाता है। जंगल में गया और लंबा खिंच जाता है। तो अगर घर वालों को कॉल भी आ जाता है कई बार, तो उनको बस इतना पता होता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, बिजी हूँ। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। उनको बस अगर मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो उनको पर्टिकुलर जगह नहीं पता कि मैं अनंतनाग में हूँ, शोपिया में हूँ या पुलवामा में हूँ। उनको पता है जम्मू कश्मीर में है, बस इतना पता है उनको, ड्यूटी कर रहा है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा उनको पता नहीं होता। कल लांबा, कैसे हमने ये अचीव किया ऑपरेशन सिंदूर में मिनिमम कैजुअलिटी के साथ इस ऑपरेशन के सक्सेस को, जबकि हमारे एडवर्सरी को भारी लॉसेस उठाना पड़ा? देखिए, जो भी एक मिलिट्री लीडर ऑपरेशंस को प्लान करता है किसी भी लेवल पे, दो बुनियादी चीज़ें हमेशा दिमाग में होती हैं कि मुझे मिशन को 100% सक्सेस पे लेके जाना है और मुझे अपनी कैजुअलिटी, अपने जवानों की, अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट की कैजुअलिटी कम से कम रखनी है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का ही एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हम जिसे फोर्स प्रिजर्वेशन कहते हैं, तो हम अपनी बुनियादी मूव में, डिप्लॉयमेंट में, कहीं पे हम जिस भी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि मुझे अपनी फोर्स प्रिजर्वेशन कैसे है। तो हमारी जो कैजुअलिटी बिल्कुल मिनिमल हुई है, यह एक टेस्टिमनी है कि द ट्रेनिंग वाज गुड। ट्रेनिंग को सही तरीके से अमल में ला करके जो फोर्स प्रिजर्वेशन के बुनियादी तरीके हैं, उनको बैक टू बेसिक्स अप्रोच लेकर यूज़ करके, डिटेक्शन से बच के, एनिमी की ड्रोन से डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब एनिमी का फायर आ रहा है तो किस तरीके से उससे बचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी वर मच बेटर प्रिपेयर्ड एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज़ कंसर्न, ताकि हम अपनी हानि कम से कम और दुश्मन की हानि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो सतीश साहब, जब हम ये कहते हैं ना, जब देश के बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जारी है, अभी रोका गया है बस, लेकिन जो ग्राउंड पे एक सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है, उसके लिए इसका क्या मतलब होता है? ऑपरेशन के लिए हमें हर समय तैयार रहना है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है। दुश्मन देश हमारे खिलाफ कभी भी नापाक हरकत कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने देश की सीमा पर लगातार निगरानी और सतर्कता की ज़रूरत है। मतलब हमेशा रेडी हैं हम लोग, चाहे कभी भी कोई भी चुनौती आए। मेजर युद्धवीर, इतने सालों में जो चेंजेस आए हैं, क्या ऑपरेशनली भी आपने बदलाव आते हुए देखा है? ऑन ग्राउंड चीज़ें बदली हैं बहुत? मैम, ऑपरेशनली बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं जो थोड़ा डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपने काम के तरीके को बदलेंगे। एक होता है कि जिस तरीके का इक्विपमेंट, हथियार, वेपन सिस्टम हमें जो नया नया आता रहता है उस पर, और जो दुश्मन की नई नई तरीके होते हैं, तकनीक होती है कि कैसे अपना काम करें। तो जैसे जब से मैं 2016 में फ़ौज में आया था, तो तब से लेकर अब तक जो मैं पूछता रहा, मैं भी जब कश्मीर गया, मैंने देखा कि कहीं जैसे बुलेट प्रूफ शील्ड्स आने लग गई, व्हीकल्स आने लग गई हैं, नए नए वेपन सिस्टम आने लग गए, जिससे काफ़ी इंक्रीज एक्यूरेसी, इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम हमारी टीमों को मिलने लग गया है। सेम उसका जो दूसरा फैक्टर है, जो दुश्मन के या आतंकवादियों के जो काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से भी हमने अपने ड्रिल्स में मॉडिफिकेशन लाई, जिसकी मैं अभी वो एग्जैक्टली जो टैक्टिक्स, टेक्निक्स, हमारी प्रोसीजर्स हमारे नए आए हैं, उसके बारे में मैं यहाँ तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, ये 2 मेनली जनरली फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करती है कि हम कैसे बदलाव अपने काम में लाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो खुद भी बहुत सारे नए टेक्निक्स पे काम करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें बनाते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं वो भी रहते हैं। अमित साहब, आपने बदलाव महसूस किया है? आप कब सेना में आए और तब से अब तक
बदलता हुआ देखा है आपने? जी मैम, मैं तकरीबन मेरे 22 साल हो गए, 22 साल की नौकरी होगी मेरी। काफ़ी समय समय के हिसाब से बदलाव आ रहे हैं और हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। चाहे CICT हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो, काउंटर टेररिज्म हो। पहले क्या था, जब खबर आती थी तो कैसो लगता था, बड़ा कैसो होता था, पूरे गांव को खाली करते थे, पूरा गांव स्वीप होता था। लेकिन अभी टेक्निकल इनपुट आती है, स्पेसिफिक कैसो आता है, पिन पॉइंट खबर आती है। उसमें दो चीज़ों का फ़ायदा होता है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा सिविलियन को ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो खबर आई थोड़े 2-4 घर उसमें कोडन में आ जाते हैं और उनका ही सर्च शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक कैसो हो गया। उसके बाद अभी इक्विपमेंट हमारे नई जनरेशन के आगे, ड्रोन आगे, और उसके बाद अपने जो वेपन हैं वो अच्छी एक्यूरेसी के हैं, लाइट वेट आगे, जितना इक्विपमेंट है, ब्लास्टिक हेलमेट है, अपना BPJ है, सब अच्छे इक्विपमेंट हमारे को, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब उसका वजन भी घट रहा है? जी मैम। पहले बुलेट प्रूफ का वजन, पहले वो लोहे की प्लेटें होती थी मैम, अभी जो हैं वो प्लास्टिक प्लेटें हैं, बहुत हल्का है, 6 प्लेट आ गया वो, उसके लिए सुरक्षा भी उससे ज़्यादा है। प्लास्टिक हेलमेट आ गया, वो भी बहुत हल्का है। एक्यूरेसी के हथियार आगे, बहुत अच्छे हथियार आगे, लॉन्ग रेंज के हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी है। नाइट विजन है, थर्मल इमेजर है, डे साइट, नाइट साइट इक्विपमेंट दिन पे दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं। हम भी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। और चूंकि आप तो जिस रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से उपकरण बदलते हैं। मतलब न केवल वो उपकरण हमारे पास आना, बल्कि उन उपकरणों पर हमारी ट्रेनिंग, ये बदलाव आपके भी हिसाब से मैं समझना चाहती हूँ, कैसे देख रहे हैं आप? आप इसको इस तरह से देखिए कि जो युद्ध का सामान है, युद्ध की जो टेक्निक्स हैं, इसमें बदलाव लगातार और निरंतर आ रहा है। आर्मी ने भी इसे एक परिवर्तन का दशक बताया है। तो उस हिसाब से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूजन हमारी आर्म फोर्सेस में लगातार हो रहा है। जैसे ड्रोन्स क्या बहुत बड़े पैमाने पर हम इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उस सैटेलाइट इमेजरी से एनालिसिस, ऑटोमेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनालिसिस को भेजना बहुत तीव्र गति से। उसके अलावा बहुत अचूक मारक क्षमता वाले वेपन्स जो लॉन्ग रेंज से दुश्मन को बहुत ही बारीकी से बिना किसी कोलैटरल डैमेज के हिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करने वाले EW एलिमेंट्स। तो ये भारी मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो रहा है आर्म फोर्सेस के अंदर। इसकी ट्रेनिंग निरंतर जारी है, डिफरेंट स्तर पे इनका एब्जॉर्प्शन लेवल है और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये सब हमने बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से ऑप सिंदूर में इम्प्लीमेंट होते हुए उसको बहुत कारगर तरीके से ग्राउंड पे हमारे सामने आते हुए देखा। सो दिस इज़ रियली अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आर्मी।